आपका हम क्वेश्चन अभी लेते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, अमेजोन के 4 सेशंस हैं, अभी तो पहला स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट में सबसे पहले हमेशा मैं ये जो करता हूँ आपको पता ही है कि कौन से वो लोग हैं जो आज पहली दफा आए हैं। काइंडली रेज योर हैंड सर, प्लीज। मुझे थोड़ा पता हो कि जो नए लोग आए हैं वो क्या करते हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग। आप सर, आप क्या करते हैं अपने बारे में बता सकते हैं, नेम और आप क्या करते हैं सर? स्टूडेंट है सर। ठीक है, आपके साथ जो भाई बैठे हैं स्टूडेंट है सर, माशाल्लाह। चले ठीक है, ई कॉमर्स के हवाले से वो काम पहले कर रहे हैं। ओके, अच्छा। आज जैसा कि हमारा अमेजोन से है रेलिवेंट जो सेशन, ठीक, तो मेरे साथ हबीब हैं, ये मेरी टीम के वाइस कैप्टन हैं, और इंशाल्लाह ताला हम आपको अमेजोन के बारे में A to Z सारी चीजें बताएंगे। क्वेश्चन जो भाई ने रेज किया था, ये समझ लें कि इन्होंने आखिरी क्वेश्चन पूछ लिया पहले दिन। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी बात को दोबारा दोहराएंगे ताकि आपको मजीद समझ आ जाए, क्योंकि नए बंदे को इन्होंने अमेजोन अभी बनाया है, इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम फेस हुई है। जिन लोगों ने अमेजोन अभी नहीं बनाया उनको तो इन चीजों का पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप नए लोगों के लिए भी स्टार्ट करते हैं कि अब आपने अमेजोन की मार्केट में कैसे एंटर होना है। इससे पहले एक क्वेश्चन मुझे सिर्फ, मैं डिटेल में नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ हैंड रेज करना है आपने कि आपके ईबे एडसे के जितने भी सेशन हुए हैं, किसी ने थोड़ा सा 10% को इनिशिएटिव लिया है कि नहीं लिया, को असर हुआ है। मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा बहुत पता चले कि लोगों का थोड़ा माइंडसेट रेडी हुआ है कि हमने ये काम करना है और कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग चले स्टार्ट तो किया ना, इंशाल्लाह आप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आगे जाके हम यहाँ बैठे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओवर टू यू हबीब, हम आपको अब स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन में बताएंगे कि आप अमेजोन पे काम कैसे स्टार्ट कर सकते तो अमेजोन को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बाद में करूँ। ठीक है, अमेजोन के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है FBA। व्हाट इज FBA? मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि अमेजोन बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स के मॉडल पे वर्किंग कर रहा होता है। एक को हम FBA कह रहे होते हैं और एक को हम FBM कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द FBA एंड द FBM? हम इसको डिस्कस करते हैं। अमेजोन क्या है? Amazon बेसिकली वर्ल्ड फेमस ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जहां पे एक पर्सन बाइंग कर रहे होते हैं, दूसरे पर्सन सेलिंग कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो एक ई कॉमर्स का जो B2C का प्लेटफॉर्म है। B2C क्या होता है? बेसिकली जब आप बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली, एक जो बिजनेसमैन है या एक सेलर जो है वो डायरेक्टली एक एंड यूजर को जब प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, तो हम उसे B2C मॉडल कहते हैं। जो B2C मॉडल्स हैं उसमें से जो प्राइम एग्जांपल है वो अमेजोन की है। अब अमेजोन के ऊपर जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, अमेजोन पे अकाउंट क्रिएशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अमेजोन के लिए जो आपके माइंड में जो मिथ्स है उसको हम वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले अमेजोन क्रिएट करने से पहले आपको एक बात को बहुत माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अमेजोन मार्केट प्लेसेस। अमेजोन मार्केट प्लेसेस का मतलब ये होता है अमेजोन के अलावा जितने भी अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, लाइक अलीबाबा है, ईबे है, एक्सी है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये जब क्रिएट होते हैं ये ग्लोबल मार्केट के लिए क्रिएट। ग्लोबल मार्केट का क्या मतलब है कि एक पर्सन अगर पाकिस्तान से ईबे का अकाउंट क्रिएट करता है, या एक पर्सन ईबे का अकाउंट फ्रांस से करता है, इटली से करता है, यूएसए से करता है, या कनाडा से करता है, या दुनिया के किसी भी कंट्री से क्रिएट करता है, वो अकाउंट ग्लोबली एक्सेस में होता है। आप उस अकाउंट से ग्लोबली बाइंग भी कर सकते हो और उस अकाउंट से ग्लोबली सेलिंग भी कर सकते हो। ग्लोबली का मतलब है कि ऑल राउंड द वर्ल्ड। आप यूके का अकाउंट से यूएसए में भी सेलिंग कर सकते हो और यूएसए से अकाउंट के फ्रांस में भी सेलिंग कर सकते हो। सो इट्स ऑल, ये ग्लोबली एक्सेस में होता है, ये लिमिटेड नहीं होता। बट अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अकॉर्डिंग टू दी मार्केट प्लेसेस कंसिडर होता है। अगर आपने यूएसए से अकाउंट क्रिएट किया है तो आपके पास सिर्फ यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज आपके पास अलाउ होंगे। इसके अलावा आप कहीं और सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आपने यूके से अकाउंट क्रिएट किया है तो सिर्फ आप यूके और यूरोप के जो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है .co.uk का मतलब है यूके, DE का मतलब है जर्मनी, फ्रांस का मतलब है FOR इटली का मतलब है। तो ये जो डिफरेंट्स हैं, जो आगे एक्सटेंशन आ रही है .it, इसका मतलब है अमेजोन इटली, .in इसका मतलब है अमेजोन इंडिया, .sa इसका मतलब है अमेजोन सऊदी अरेबिया। सो आपने जब जिस कंट्री से अकाउंट क्रिएट किया है तो उस अकाउंट पे ही आप सेलिंग कर सकते। इसलिए जब आपने अकाउंट क्रिएट करने से पहले इस बारे में रिसर्च करनी होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो सोर्सिंग है या आप जहाँ पे सेलिंग कर सकते हो वो किस कंट्री में कर सकते हो। जिस कंट्री में आप सेलिंग कर सकते हो या जिस कंट्री में आप सोर्सिंग कर सकते हो, आप उसी कंट्री का अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी यूके की
कि आपकी एक प्रोडक्ट है जो यूके मार्केट में सेल होती है और आप एलएलसी क्रिएट करके यूएसए का अकाउंट क्रिएट कर लो। आपने एलएलसी नहीं बेसिकली क्रिएट करनी, आपने एलटीडी क्रिएट करनी थी और यूके में डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आप यूके में डॉक्यूमेंटेशन करोगे, आप यूरोप का अकाउंट क्रिएट करोगे, देन आप यूके में सेलिंग कर सकते हो। एलएलसी की बेस पे आप यूके पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपने अकाउंट क्रिएट करने से पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपने किस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट सेल करनी है या आपकी एक्सेस किस मार्केट प्लेस तक है। जिस मार्केट प्लेस में आपकी एक्सेस है या जिस मार्केट प्लेस में आप सेलिंग करना चाहते हैं, आपने उस मार्केट प्लेस का अकाउंट क्रिएट करना। अच्छा, दूसरा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करें हम यूएसए का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या हम यूके में सेलिंग नहीं कर सकते? हम यूएसए के अकाउंट क्रिएट करके क्या हम किसी और मार्केट प्लेस में सेलिंग नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आप कर सकते हो। उसके लिए क्या है, आपको वहां की रजिस्ट्रेशन ओपन करनी होती है, वहां के जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने फिलअप करने होते हैं। अगर आप वहां के पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते हो या जो वहां की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जब वहां की रिक्वायरमेंट्स फिलअप करते हो, देन आप उस कंट्री में या उस मार्केट प्लेस में भी ओपन हो जाते हो। सो ईबे और एटसी और या अमेज़न में फर्क ये है, ईबे और एटसी जब क्रिएट होते हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही ग्लोबल अकाउंट्स होते हैं। अमेज़न ग्लोबल अकाउंट नहीं होता, 1 बाय 1 आपको उसे ग्लोबली करना होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? मैं आपको थोड़ा सा एंड पे ना 1-2 अमेज़न के स्टोर ओपन करके भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार अब जो पर्सन न्यू मार्केट काम स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़न पे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? जिसके पास सबसे बड़ी मार्केट है या जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स है, वहां पे ही सबसे ज्यादा ऑप्शन है कि हम वहां पे सेलिंग कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 66% शेयर्स होल्डर है। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उसमें से डेली की अगर 100 प्रोडक्ट सेल होती हैं तो सिर्फ 66 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ अमेज़न यूएसए में सेल होती है। तो अमेज़न यूएसए अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी मार्केट है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एलएलसी बेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या आपके पास ऑप्शन है कि किसी के थ्रू आप अमेरिकन अकाउंट यूज कर सकते हो, तो वो सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। वहां पे सबसे ज्यादा हाई डिमांड है, वहां पे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेलिंग होती है, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो यूके है, यूरोप है, और आप वहां पे सेलिंग कर सकते हो। पर दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है जहां पे आप अच्छा ग्रो कर सकते हो वो है यूएस मार्केट, अमेज़न पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस मार्केट में तो पाकिस्तान से रहते हुए भी काउंट। बिल्कुल, डेफिनेटली यही मैं बात कर रहा था। देखें, अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करते हो और आप यूएसए की मार्केट प्लेस ओपन करते हो तो आप पाकिस्तान के अकाउंट को यूएसए में सेलिंग कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जॉनथन है, जॉनथन ने एक कंपनी ओपन की AMZ एंटरप्राइजेस के नाम से, आपका नाम है हबीब, आपने पाकिस्तान से बिल्कुल पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया और जॉनथन ने AZ एंटरप्राइजेस से अकाउंट किया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस अकाउंट एंड दैट अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। हाँ देखिए, उसमें कुछ ये होगा कि वो एक LLC बेस अकाउंट है उसका, इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट भी बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होता है। आपने पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो वो सारे फीचर्स जो आपके पास हैं वो सारे फीचर्स जॉनथन के पास भी हैं, वो जो जॉनथन के पास सारे फीचर्स हैं वो आपके पास भी हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जो आपके पास नहीं है या उसके पास नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप किसी ब्रांड से लिंक करते हो। ब्रांड से कैसे लिंक करते हो हम इसको मैं आगे जाके देखता हूँ। मैं आपको एक अमेज़न पे एक मॉडल होता है, उसे अमेज़न होलसेल मॉडल कहते हैं। अब जब आप होलसेल पे काम करते हो या किसी ब्रांड से लिंक करते हो तो वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करता है। अब जब वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे रिक्वायर्ड करता है तो आपको वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आपसे मांग रहा, वो यूएसए का पर्सन है तो वो आपसे यूएसए की डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है। ठीक है, इसके मैं इन डेप्थ आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से समझाता हूँ कि अगर अकाउंट डिफरेंस है तो वो कहाँ पर है वो मैं समझाता हूँ। बट अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि एक लिस्टिंग जॉनथन ने की है, एक लिस्टिंग यहाँ अली ने की है, कि अली रैंक नहीं हो सकता और जॉनथन रैंक हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। एक बंदा पाकिस्तान में अकाउंट खोलता है, ठीक है, वो उसकी रीच कहाँ तक होगी? उसकी रीच वहां तक है जो मार्केट प्लेस उसने ओपन करवाई है। अगर उसने यूके की ओपन करवाई है तो उसकी रीच यूके में है। यहाँ पे बैठ के हम यूके में मार्केट प्लेस ओपन कर सकते हैं। अमेरिका की आप यहाँ बैठ के अमेरिका की मार्केट प्लेस, अगर कोई पर्सन यहाँ विलिंग है जिसका अकाउंट क्रिएट करने के उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से? पासपोर्ट, उसका बैंक स्टेटमेंट और उसका बिल जो है वो PTCL का एक्सेप्ट होता है। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हैं आज या कल या परसों, कोई भी पर्सन विलिंग है, हम यहाँ बैठ के एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी मैं आपको दिखा दूँ। आपको याद होगा
पीटीसीएल का बिल के अलावा उसका ना एक्सेप्ट नहीं होती, एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होती। बिल क्यों चाहिए होता है कि जो एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो वो आपने जस्टिफाई करना है कि ये आपका एड्रेस है, वो आपका बिल से जस्टिफाई होता है। तो आपने बिल, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स किसी के पास भी हैं कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बिल और आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो मैं आपका अकाउंट आज ही लाइव। बैंक स्टेटमेंट पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करती, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आपका नाम और एड्रेस, ये 2 चीजें उसमें होनी चाहिए, बेशक 0 बैलेंस हो। अगर गैपको का बिल हो या आपको ईबीएड से जितने भी लोग हैं सब ने अटेंड किया है, सब ने साइन अप की वीडियो देखी, रिक्वायरमेंट्स बताई, सेम है। नहीं, इसमें ओके। जो बिल है गैपको का वो भी चल जाएगा। सारे चलेंगे, कैम्पको चल जाएगा, पीटीसीएल चल जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको ईबीएड से बताई थी ना अकाउंट साइन अप के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोई भी यूटिलिटी बिल चाहिए तो वो जैसे अभी बता रहे हैं गैपको का भी चल जाएगा, पीटीसीएल का भी चल जाएगा, गैस का भी चल जाएगा, पानी का भी चल जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको उसकी सर्विस भी देते हैं। जो इंग्लिश बिल्स है ना आपके, जैसे पीटीसीएल एक इंग्लिश बिल है, उस पर एड्रेस, उस पर नेम, उसकी डिटेल सारी इंग्लिश में आती है। जो इंग्लिश बिल्स हैं आपके वो एक्सेप्टेबल होते हैं। बहुत रेयर होता है कि पीटीसीएल का बिल रिजेक्ट हो, इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर जब आपने बिल अपलोड करना है या एड्रेस वेरिफिकेशन करवानी है तो थ्रू आपने पीटीसीएल बिल करवाना है। अब पीटीसीएल बिल के ऊपर जो एड्रेस है, अब लाइक एड्रेस हमारे यहाँ कैसे होता है, यहाँ होता है स्ट्रीट नंबर 3, मोहल्ला जिना कॉलोनी, वजीराबाद, पंजाब, पाकिस्तान, ये हमारा एड्रेस है। तो आपका जिस तरह बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस आ रहा है, इसी तरह सेम एड्रेस आपका पीटीसीएल बिल पे भी आना चाहिए, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। लाइक स्ट्रीट बाद में ना हो, वो ये ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टैली होना चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट में। अब इसका हल क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी पीटीसीएल का बिल है तो आप बैंक वालों के पास चला जाए, उन्हें कहिए मेरा एड्रेस इस तरह आप अपलोड कर दें। अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट है तो आप पीटीसीएल वालों के पास चले जाए, उन्हें कहिए मेरा बिल, आप मेरा एड्रेस इस तरह मेंशन कर दें। बट आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो ये बोथ डॉक्यूमेंट्स के जो एड्रेसेस है वो एग्जैक्टली सेम मैच होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। आप नोट डाउन कर ही जाएं और क्वेश्चन जो भी माइंड में आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज के हमारे टॉपिक की, बहुत सिंपल सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। Amazon पे जब आप एक प्रोडक्ट देखते हो, जब Amazon.com आप ओपन करते हो, Amazon.com पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं, पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एटलीस्ट 3 डिफरेंट मॉडल से अपलोड हो रही हैं। एक एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, उसको नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट्स बैकएंड पे किस मॉडल्स पे अपलोड हुई हैं, बट एज अ सेलर उसे पता होना चाहिए मैंने प्रोडक्ट किस मॉडल के थ्रू अपलोड करनी है, ठीक है। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करें। Amazon पे जो सबसे फेमस, सबसे सिक्योर, सबसे बेस्ट मॉडल है उसे हम कहते हैं Amazon प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल ये होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स ना प्राइवेट लेबल वालों की हैं, जो 5665 एरर की प्रॉब्लम है, जो ब्रांड रजिस्ट्री की प्रॉब्लम है, या जो आपने ब्रांड रजिस्ट्री करनी है, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी प्राइवेट लेबल में होती हैं और ये किसी मॉडल में नहीं होती। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सो प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल ये होता है कि जब आप Amazon पे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, इमेजेस आपकी होंगी, ब्रांड आपका होगा, प्रोडक्ट आपकी होगी, डिस्क्रिप्शन आपकी होगी, कंपनी प्रोफाइल आपकी होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने Amazon पे अपलोड करना है वो सब आप खुद ऑन करते होंगे, उसके राइट्स आपके पास होंगे, उसके शेयर्स आपके पास होंगे, उसकी कस्टमाइजेशन आपके पास है, उस प्रोडक्ट की ईच एंड एवरी डिटेल आपके पास है। इसको आप कहते हो Amazon पे, जैसे आप लिस्टिंग करते हो ना, आप eBay पे लिस्टिंग कर रहे हो, आप Etsy पे लिस्टिंग कर रहे हो, जब आप प्रॉपर लिस्टिंग Amazon पे करते हो फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है कि आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो, अपनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो बिल्कुल एक छोटे से दुकान से या एक छोटे से स्टार्ट करता है, तो वो उसका एक अपना प्राइवेट लेबल है, वो किसी की प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, वो किसी का नेम यूज नहीं कर रहा, वो किसी की आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा, वो सब कुछ उसने बेशक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया पर उसने सब कुछ खुद स्टार्ट किया है। इट मींस उसका एक अपना प्राइवेट लेबल, ठीक है। जैसे पेप्सी है, पेप्सी अगर कोई बेचना चाहता है वो उसका प्राइवेट लेबल नहीं है, पर अगर कोई हबीब कोला बेचना चाहता है जो अपने नाम से लॉन्चिंग कर रहा है वो उसका प्राइवेट लेबल है। वो अपनी प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपनी पैकेजिंग, अपनी कस्टमाइजेशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मार्केट में सेल कर रहा है। जो प्रोडक्ट आप खुद ऑन करते हो और Amazon पे सेल करते हो, बेसिकली उस प्रोडक्ट को आप कहते हो प्राइवेट लेबल,
ठीक है। अब जब आप प्राइवेट लेबल Amazon पे लॉन्च करते हो तो प्राइवेट लेबल में Amazon ये कहता है कि आप हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स लेके आओ या 5665 के डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो आपने जब प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करते हो वहां पे आपको दो बड़े चैलेंजेस फेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला चैलेंज फेस होता है कि आपको वो ब्रांड रजिस्टर्ड नेम नहीं लिखने देता, 12 सिंह ठीक है, वो आपको नाम नहीं लिखने देता। वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे या तो NA लिख देते हैं स्टार्टिंग में कि यार NA अलाउ होता है, ठीक है, NA या नन आप लिख दो, NO NE ये अगर आप लिख दो तो वो आपको लिस्टिंग अलाउ करने देता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वर्ड यूज करते हो ब्रांड रजिस्ट्री के टाइप, जब इनपुट बॉक्स आता है, हम नेक्स्ट सेशन में लिस्टिंग करना भी देखेंगे, मैं आपको वहां बताऊंगा। तो जब आप उसमें इन दो वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ड यूज करते हो वो कहता है इसके पहले हमें एविडेंस दें। एविडेंस क्या होते हैं, दो एविडेंस है, या आप ब्रांड रजिस्ट्री का नंबर दोगे, जैसे आपका एक NDN नंबर होता है, ठीक है, सेल टैक्स नंबर होता है, आप वो नंबर प्रोवाइड करते हो, आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं कंपनी। इसी तरह आप US वीडियो का जब ब्रांड रजिस्ट्री का नंबर देते हो तो उसके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि ये इसका रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर नहीं है तो वो फिर आपको कहता है कि आप हमें बताएं, एक केस ओपन करें, केस ओपन करने के बाद आप 5665 एरर रिमूव करें, देन हम आपको ब्रांड अपना नेम लिखने देंगे, ठीक है। सो एनी हाउ, इसके अलावा जो थर्ड इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपको UPC लेना होता है। UPC क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वो क्या होता है, Amazon के अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, Etsy है, eBay है, Walmart है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने जब उस पर प्रोडक्ट अपलोड करनी होती है, प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले वो आपसे कोई नंबर या कोई इस तरह की चीजें रिक्वायर नहीं करता। वो सिर्फ आपसे इमेजेस रिक्वायर्ड करता है, आपसे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड करता है, आपसे आपकी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो सिर्फ रिक्वायर्ड करता है और आपको अलाउ कर देता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बट Amazon पे लिस्टिंग करने से पहले वो आपसे UPC भी रिक्वायर्ड करता है। UPC क्या होता है, हर प्रोडक्ट Amazon पे मिलियंस बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं, हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट कोड है। वो कहाँ पे आता है, जो माइक का मुंह जब उस तरफ करके बोलता है बात ठीक है, जब थोड़ा सा ऐसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि यार आप मुझे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाओ, आप क्या सेल कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वो URL कॉपी करते हैं और अपने किसी भी पर्सन को भेज देते हैं कि ये URL। अभी आपको यही बता रहे हैं FBA होलसेल मॉडल जो है ना, सॉरी होलसेल मॉडल मैंने बोल दिया, प्राइवेट लेवल के बारे में। आप में से कोई बंदा Amazon पे काम कर रहा है वैसे? eBay पे काम कर रहा है कोई? Etsy पे कोई कर रहा है? कोई बंदा काम कर रहा है वैसे? कोई नहीं। देखा यार, अब मुझे असर नजर आना चाहिए ये सेशन खत्म होने के बाद, ठीक है ना। अब हम भी को बताएं यार, ये हमसे सीख कर गए हैं तो सक्सेस स्टोरी हम भी बताएं, क्या ख्याल है? सक्सेस स्टोरी क्या होता है? जरूरी तो नहीं ना आपने काम स्टार्ट किया कि आप रातों रात आपकी सेलिंग हो गई, नहीं, एटलीस्ट आपने काम तो स्टार्ट किया, यही सक्सेस स्टोरी है कि आपने इनिशिएटिव ले लिया है, आपने डिसीजन ले लिया है, यही पहली सक्सेस है आपकी। ठीक है, इधर जब तक सीरीज स्टार्ट नहीं होती तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा देखें, आप जब Amazon या किसी भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं, यार मैं आपको कहता हूँ यार आप प्रोडक्ट कौन सी सेल कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस पूरे URL को कॉपी करते हैं और किसी को भी सेंड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम यहाँ से पूरा URL कॉपी करेंगे और हमने जिसको सेंड करना है इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। प्रोफेशनली ऐसे नहीं करते। जब आपने किसी को अपनी प्रोडक्ट बतानी होती है तो Amazon पे हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है। वो कहाँ पे आपको दिखता है, आप इस URL में देखें, एक वर्ड होता है DP, ठीक है, इस URL में होता है, उस DP के बाद ना एक कोड लिखा हुआ होता है, ये कोड आ रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली कहते हैं, आप ये जब अपलोड करते हो तो आपने एक UPC अपलोड करना होता है, यहाँ पे है नहीं, अच्छा, अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद हर प्रोडक्ट का एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बनता है। ये प्रोडक्ट कोड अगर आप Amazon पे सर्च करें, इसके ऊपर मैं जाता हूँ और सिर्फ इस कोड से यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, तो पहली जो प्रोडक्ट आपके पास आती है ना, वो वही प्रोडक्ट आती है, ठीक है। सो Amazon पे जब आप लिस्टिंग करते हो, लिस्टिंग करने से पहले Amazon आपसे एक UPC मांगता है। UPC होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जब आप लिस्टिंग कंप्लीट कर लेते हो, वो UPC कन्वर्ट होके ASIN में कन्वर्ट हो जाता है। सो ASIN नंबर होता है, जब आपसे कोई मांगे कि यार आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, तो आप बेसिकली उसको पूरा URL नहीं भेजते, वो आपसे ASIN नंबर डिमांड कर रहा होता है। वो UPC बेसिकली इसको ASIN नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और आपने सिर्फ उसको एक ASIN नंबर देना होता है। वो ASIN नंबर से आपकी प्रोडक्ट तक एक्सेस कर ले, ठीक है। सो जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करते हो, प्राइवेट लेबल क्या होता है, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो।
जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो उसमें जो हर्डल्स हैं, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन पे काम करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे काम करना है, आपने उसके डिस्क्रिप्शन पे काम करना है, आपने उसके टाइटल पे काम करना है, आपने उसके कीवर्ड्स पे काम करना है, आपकी उसके इमेजेस पे काम करना है, आपने 5665 एरर रिमूव करना है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री पे काम करना है। सो एक ब्रांड को जब आप लॉन्च करते हो तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। प्राइवेट लेवल में आप वो सारे फेजेस कंप्लीट करते हो, देन एक प्रोडक्ट लिस्ट होती है कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे एक्सेल पे हम एक खास डाटा पे काम कर रहे हैं, उस पे करेंगे, या उसमें नग की बात हो रही थी, स्टोन की उसकी बात करते हैं, उस पे इसमें भी ऐसा है कि एक मिक्स अप है। ओके, अमेज़न आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कहता कि हाँ, आप अगर स्पोर्ट्स का काम कर रहे हो सिर्फ स्पोर्ट्स की ही प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। इस लड़के ने एक भी, प्रोडक्ट, एक ब्रांड, मल्टीपल फाइनल है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यूपीसी कैसे क्रिएट होगी? यूपीसी कहाँ से बाय करना है, उसकी वेबसाइट है GS1। आज फिर ये मैं दे वेबसाइट देता है हूँ। GS1। ये GS1 ये वेबसाइट है, यहाँ से आपने बेसिकली यूपीसी बाय करना है। ठीक है, ये अमेज़न की रिकमेंडेड वेबसाइट है। इसके अलावा भी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बाय करते हो, तो ये रिकमेंडेड वेबसाइट है थ्रू अमेज़न। ये एक साल के लिए होता है। जी, एक साल के लिए। एरोप्लेन मोड नहीं लगाया? आपने रिन्यू करने होते हैं इसको। ये हम उनको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट का वो लगाते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। आपने उसे बताना है कि सर मुझे 5 यूपीसी चाहिए, मुझे 2 यूपीसी चाहिए, मुझे 1 यूपीसी चाहिए। वो आपको बाया मेल वो कोड भेज देते हैं। ठीक है, वो 9 डिजिट से कोड होता है, वो आपको कोड बाया ईमेल कर देते हैं। आपने वो ईमेल के पास अपना कोड रख लेना है। जब आप लिस्टिंग करोगे तो वो आपने यूपीसी नंबर एंटर करना है, तो आपकी लिस्टिंग आगे वो कंटिन्यू करने देगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाने देगा। इसका मतलब है जो वो भेजेगा जो कोड वो हमारी प्रोडक्ट का वो आपकी प्रोडक्ट का कोड होगा। ठीक है, वो आपने अपने पास रखना है। तो ये इसके लिए पैसे लगते हैं। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है जी। ये पेड होता है। एवरी ईयर इसकी फी है। अच्छा, ये जो GS1 का है ना, ये रिन्यूअल होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। असल में बाज़ का ये होता है, सेशंस में ना सिर्फ वो चीज़ें बताई जाती हैं जो रिकमेंडेड है। जो अलग से चीज़ें हैं ना, वो आपको मैं व्हाट्सएप या बाकी चीज़ें कर दूंगा कि आप जो कहीं और से भी अगर आप बाय करना चाहो आप बाय कर सकते हो, बट वो रिन्यूअल नहीं होती। ठीक है, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। उससे हो सकता है आपकी प्रोडक्ट बाद में अनलिस्ट हो जाए, हो सकता है बाद में अमेज़न उस यूपीसी को इलीगल कर दे या मिसलिनियस में डाल दे और आपकी प्रोडक्ट चली चलाई प्रोडक्ट आपकी वो लिस्टिंग रिमूव कर दे। इसलिए हमेशा ये होता है कि जो अमेज़न के रिकमेंडेशंस हैं आप उसी को फॉलो करें। जैसे स्कूल वाले अपनी यूनिफॉर्म इसके लिए पहले कोई मेल बनाना पड़ेगा। जब अकाउंट क्रिएशन पे मैं एंड पे आऊंगा, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने बैंक्स कौन से क्रिएट करने हैं या आपने पाकिस्तान से अगर अकाउंट क्रिएट करना है उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं आपको एंड पे सेशन इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। देखें, ये एक मैंने ओपन किया एक स्टोर। अब उसने देखें डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स अपलोड की। वो कोई एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स की भी बेच रहा है, वो शूज भी सेल कर रहा है, वो सॉक्स भी कर रहा है, फिर ये कुछ पॉलिश भी सेल कर रहा है। तो ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आप एक अमेज़न के स्टोर पे आप मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अमेज़न की कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक अकाउंट पे आपने सिर्फ 1000 लिस्टिंग करनी है या 10,000 करनी है या 10,000 के करनी है। अमेज़न की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जितनी लिस्टिंग करेंगे, जितनी आपकी सेलिंग होगी, अमेज़न को उतना बेनिफिट्स है। आपकी जितनी सेलिंग होगी वो 15% आपसे चार्ज करता है। तो अमेज़न की तरफ से कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपने एक कैटेगरी में ही काम करना है या इतनी नंबर ऑफ लिस्टिंग ही करनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जितना रेवेन्यू है, जितना आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अमेज़न पे लिस्टिंग करें। प्राइवेट लेवल के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो। अब दूसरा मॉडल होता है होलसेल। देखिए, हर बंदा प्राइवेट लेवल नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइवेट लेवल हमेशा एक एक्सपीरियंस सेलर करता है। न्यू सेलर को प्राइवेट लेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको वो चैलेंजेस का नहीं पता, उसको वो प्रॉब्लम्स नहीं पता जो उसे प्राइवेट लेवल में फेस करनी पड़ती है। सबसे अच्छा जो मॉडल है अमेज़न पे वो है होलसेल मॉडल। होलसेल क्या होता है? होलसेल ये होता है कि आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करनी है विद द परमिशन ऑफ द ब्रांड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पेप्सी को पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के बेसिकली मैन्युफैक्चर नहीं हो, आप पेप्सी के पास जाते हो, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो या उनसे आप होलसेल की मेंबरशिप ले लेते हो, आप उस प्रोडक्ट को रीसेल करना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो अमेज़न पे भी ऐसे होता है। अमेज़न पे सिर्फ अपनी लिस्टिंग नहीं होती, आप जो
ऑलरेडी Amazon पे ब्रांड है जिसकी ऑलरेडी प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है, आप उन ब्रांड्स के पास जाते हो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन देते हो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या वो मांगते हैं? सबसे पहले वो आपसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपसे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी कंपनी हिस्ट्री मांगते हैं। आप जब ये चीजें प्रोवाइड करते हो उसके बाद वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। अप्रूवल देने के बाद जब आप ब्रांड की प्रोडक्ट्स अपलोड Amazon पे करते हो तो फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम फर्स्ट आवर आपकी सेल आना शुरू हो जाती है। क्यों? फॉर एग्जांपल आपने एप्पल का गुजरावाला में रजिस्टर्ड आप उसका स्टोर लॉन्च कर दो, तो क्या आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है उसकी? क्या आपको किसी को बताने की जरूरत है कि एप्पल क्या होता है? नहीं। उसकी ऑटोमेटिक सेल्स आना स्टार्ट होती है, उससे प्री सेल आना स्टार्ट हो जाती है, लोग पहली लाइन में खड़े हुए होंगे। ठीक है, तो Amazon पे भी यही होता है कि जब आप रजिस्टर्ड ब्रांड को सेल करते हो विद द परमिशन ऑफ ब्रांड, मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, विद द परमिशन ऑफ द ब्रांड, आपने प्रोडक्ट सेल करनी है विद द परमिशन ऑफ द ब्रांड। जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो ब्रांड की परमिशन के बाद, तो आपकी इंस्टेंटली सेल स्टार्ट हो जाती है, इंस्टेंटली आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है और आपकी इंस्टेंटली प्रोडक्ट सेलिंग में आ जाती है, आपका इंस्टेंटली स्टोर ग्रो करना शुरू हो जाता है। सो प्राइवेट लेबल होलसेल क्या है? होलसेल इज जस्ट लाइक CSS, या आपने CSS का एग्जाम दिया और एक जाके एग्जेक्टिव पोस्ट पे जाके बैठ गया, आपको हर चीज मिल जाएगी क्योंकि सिस्टम के पास है सब कुछ। आपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट फिलअप की, फिलअप करने के बाद आपने एक एग्जाम दिया, एग्जाम करने के बाद आप पास हुए और डायरेक्टली आप एग्जेक्टिव की पोस्ट पे आके बैठ गए, बाकी सब कुछ सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा। और प्राइवेट लेबल क्या है? जस्ट लाइक एक छोटी सी दुकान जो दुकान से 2 दुकानों में कन्वर्ट हुई, फिर एक अच्छे स्टोर में कन्वर्ट हुई, फिर बिग स्टोर में गई, फिर चेन्स में गई, फिर एक मल्टी ब्रांड बना। तो प्राइवेट लेबल स्लो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। होलसेल क्या होता है? जीरो, एकदम से आप टॉप पे आके बैठ जाते हो विद द परमिशन ऑफ ब्रांड। आप ब्रांड की परमिशन लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल स्टार्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ स्टार्ट। इसके लिए कंपनी जरूरी है, इसमें मैं बता दूं रिक्वायरमेंट्स। परमिशन के लिए कंपनी है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम वर्किंग बात कर सकते हैं कि इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जब आपका पाकिस्तान का अकाउंट है आप उस प्राइवेट लेवल तो कर सकते हो, आप उस पर होलसेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी ब्रांड के पास जाते हो, जैसे अभी हमने वो टेक्नोलॉजी स्टोर ओपन किया था, अब आप उसकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, अब जब आप उसको ईमेल भेजोगे ना, ईमेल में आपने LLC के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, आपने EIN नंबर अटैच करना है, आपने रीसेलर सर्टिफिकेट अटैच करना है, उसके बाद आपने अपनी कंपनी की प्रोफाइल दिखानी है, आपने उसे अपनी वेबसाइट भेजनी है, आपने उसे Amazon का स्टोर का लिंक भेजना है कि मैं ऑलरेडी इतनी सेलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास इतने रिव्यूज, इतने फीडबैक्स हैं, तब वो आपको अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल देखें, पेप्सी गुजरावाला में अगर किसी को पेप्सी की ऑनरशिप मिलेगी तो वो किसी न्यू पर्सन को तो नहीं मिलेगी, ठीक है, वो एक ऑलरेडी सेलिंग कर रहा होगा, गुजरावाला में उसका नाम होगा, तब पेप्सी वाले उसे अलाउ करेंगे कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे सेलिंग करें। Amazon पे भी ऐसी, Amazon पे आप जब किसी ब्रांड को अप्लाई करते हो या वो आपको रिप्लाई नहीं करते, आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, या जब रिस्पॉन्स करते हैं तो वो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे देन आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है MOQ की। MOQ क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आपने मिनिमम मुझसे $5,000 की इन्वेंट्री बाय करनी है, मिनिमम आपने मेरे से $10,000 की इन्वेंट्री बाय करनी है, देन मैं आपको अलाउ करूंगा, अदरवाइज आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, सो Amazon पे इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिस्टिंग दिखाता हूँ। आज से पहले आप जब भी देखते थे या एक बायर जब देखता है उसको ये सिंगल प्रोडक्ट शो होती है, अगर उसको ये प्रोडक्ट चाहिए वो क्या करता है, यहाँ से ऐड टू कार्ट करता है और प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। बट इसके एक यहाँ पे एक ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू और उसके आगे लिखा हुआ है 9, ठीक है, मतलब इस सिंगल प्रोडक्ट को 9 सेलर सेल कर रहे हैं, एक सेलर नहीं सेल कर रहा है इसको। ये एक होलसेल की प्रोडक्ट है, ये ब्रांड खुद नहीं बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को उसने अलाउ किया है कि डिफरेंट सेलर्स आके बेचे। इस एक सिंगल प्रोडक्ट को 9 सेलर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब एक बंदा एक प्रोडक्ट बाय करता है, बाय करने के बाद एक्चुअल में सेल किसके पास जाती है, ठीक है ना। अब 9 बंदों के पास तो सेल नहीं जाएगी ना, सेल तो किसी एक पर्सन के पास जाएगी। वो एक पर्सन कौन है, उसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है कि 9 सेलर्स में से किसी एक के पास सेल कैसे आती है, वो एक उसकी मेथड्स होते हैं, उसकी साइंस है कि आपने उसको कैसे विन करना है बाय बॉक्स। बट बाय बॉक्स जो विन करेगा उस 9 में से उसके पास सेल आएगी,
जिसके पास बाय बॉक्स नहीं होगा उसके पास सेल नहीं आएगी। अब बाय बॉक्स किसके पास होता है? जो इनमें से टॉप में है। जैसे इस टाइम बाय बॉक्स है $47.89। ठीक है, प्राइस भी एक मैटर है, और भी चीजें मैटर करती हैं, पर प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी सबसे चीपर प्राइस होती है बाय बॉक्स उसी के पास होता है। बट इसमें और भी फैक्टर्स हैं। बाय बॉक्स हमेशा रोटेट होता है। एक बंदे के पास $47 है, एक बंदे ने $55 की अपलोड किया। ऐसा नहीं कि $55 के पास सेल नहीं आएगी, Amazon उसको भी चांस देगा सेल देने का। ठीक है, बाय बॉक्स हमेशा रोटेट होता है, डिफरेंट पीपल्स में, डिफरेंट सेलर्स में रोटेट होता है। वो कभी इसको रिजेक्ट कर देगा किसी भी बेस पे कि आप लेट शिपमेंट कर रहे हो, आप ऑर्डर सही तरह फिलअप नहीं कर रहे हो, कोई भी रीजन लगा के उससे बाय बॉक्स लेके किसी और सेलर को दे देगा, क्योंकि उसने सबको सेल देनी है। सबको सेल देगा तो लोग होलसेल का काम करेंगे, अदरवाइज होलसेल का लोग काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, और बाय बॉक्स कैसे विन करते हैं ये हम नेक्स्ट सेशंस में जब डिटेल पे लिस्टिंग पे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बाय बॉक्स कैसे विन करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग होलसेल क्या होता है? होलसेल ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट को जब मल्टीपल सेलर सेल कर रहे होते हैं विद द परमिशन ऑफ द ब्रांड इज कॉल्ड होलसेल। ये प्रोडक्ट हम अपने स्टोर पे भी लिस्ट करें? क्या ये प्रोडक्ट हम अपने स्टोर पे लिस्ट करने का? अपने स्टोर पे आप देखो लिस्टिंग कैसे कर रहे हो। मैंने आपको पहले बताया लिस्टिंग करने के लिए आपको इमेजेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ क्या करना है आपने? सिर्फ ये कोड पिक करना है। ये कोड आप पिक करोगे, Amazon पे अपलोड करोगे, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, टाइटल, सब कुछ वो ग्रैब कर ले। आपने सिर्फ अपनी प्राइस बतानी है और आपने वे ऑफ शिपमेंट मॉडल बताना है। वे ऑफ शिपमेंट मॉडल पे भी हमने डिस्कस नहीं किया, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। ये जो शिपमेंट होगी ये जो ब्रांड वाले बंदे हैं वही करेंगे? नहीं, सेलर करेगा ना। सेलर ने प्रोडक्ट बाय कर ली ना, $5000 का उसने कहा क्यों आपने $5000 की इन्वेंटरी अपने पास रख ली। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट वो कहाँ पे? आपके पास आ गई ना। मैं फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड हूँ, आपने मुझे कहा कि आप मुझे अलाउ कर दें, आपने कहा मुझे आप अलाउ कर दें। ऑनलाइन हाँ, आपने इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या आप किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं, आपने किसी ब्रांड को अलाउ मतलब उसे अपील की, ब्रांड ने आपको अलाउ किया, अब वो इन्वेंट्री किधर जाएगी या आप सेलिंग कैसे करोगे? ये है ना। अब Amazon पे 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं, चलिए हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइड मिस हो गई शायद। हाँ, ये स्लाइड है, ये हम पहले चलो डिस्कस कर लेते हैं। Amazon पे 2 डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं। एक को हम कहते हैं FBA, एक को हम कहते हैं FBM। 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय Amazon और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट का मतलब होता है वो सेलर जिसका अकाउंट है। ठीक है, अब देखें एक पर्सन है जिसने प्रोडक्ट लिस्ट की। फॉर एग्जांपल आप किसी की भी एग्जांपल ले लें, जैसे गुजरावाला में एक सेरामिक्स की एक है, एक प्रोडक्ट है, उसने वो प्रोडक्ट लिस्ट की। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आया कि सर आपको एक ऑर्डर प्लेस हुआ। उस ऑर्डर पे कस्टमर की सारी डिटेल्स होती हैं। आपने अपने वेयर हाउस जाएंगे या आप अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, आप वो प्रोडक्ट पिक करेंगे, उसे पैक करेंगे, पैक करने के बाद आप DHL वालों के पास जाएंगे, DHL वाले आपसे कस्टमर की डिटेल्स देंगे, आप वो कस्टमर की डिटेल्स देंगे, डिटेल्स देने के बाद वो शिप कर देंगे और शिप करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर देंगे। आप वापस आएंगे, वापस आने के बाद आप एक ट्रैकिंग नंबर जो है वो आप Amazon पे अपलोड करेंगे तो वो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस होता है नॉर्मली। ठीक है, Amazon पे ये प्रोसेस होता है। अगर आपने FPM करनी, अगर आप सारी शिपमेंट्स खुद कर रहे हो तो ये आपको डेली का प्रोसीजर फॉलो करना है। अब जब आप डेली का एक ऑर्डर पे तो आपको ज्यादा इशू नहीं है, पर अगर डेली के 1000 ऑर्डर्स, अगर डेली के 10,000 ऑर्डर्स हैं, डेली के आपके 20,000 यूनिट्स के ऑर्डर्स हैं, तो ये सब कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप किसी दिन कहीं इधर उधर चले गए, आप किसी फंक्शन पे चले गए, आप कहीं किसी इवेंट पे चले गए, अब उस दिन के ऑर्डर कौन शिप करेगा? आप डिले हो रहे हो, आप डिले हो रहे हो, Amazon का बायर खराब हो रहा है। Amazon अपने बायर को खराब नहीं होने देता, क्योंकि उसका ट्रस्ट है ही बायर की वजह से। अगर बायर का ट्रस्ट Amazon पे खत्म हो जाएगा तो सेलर उसके लिए मैटर नहीं करते, सेलर दुनिया में और आते रहेंगे। उसे बायर का कॉन्फिडेंस चाहिए, उसे सिस्टम पे इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया है कि एक पर्सन Amazon से प्रोडक्ट बाय करता है तो विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स उसके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर उसके पास प्रोडक्ट नहीं आएगी वो आपको लेट शिपमेंट में डालना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप लेट शिपमेंट 4% रेट शिपमेंट कम हुई, मतलब 100 में से 4 ऑर्डर लेट हुए, आपका अकाउंट गया। 4% से ज्यादा वो लेट शिपमेंट नहीं अफोर्ड करने देता। 4% से ज्यादा कम होगा वो आपकी FPM बंद कर देगा। FPM मतलब कि आप खुद सेलिंग नहीं कर सकते, आप खुद शिपमेंट नहीं कर सकते।
दूसरा फिर मॉडल Amazon ने क्या बताया कि यार अगर आप बिजी हो, आपसे इतनी शिपमेंट्स कंट्रोल नहीं हो रही, आप ये करो, अपने नंबर ऑफ यूनिट्स, वो एक भी हो सकता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए, नहीं, एक भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। आप वो अपने यूनिट्स पिक करो और मेरे वेयर हाउस में भेज दो। अब मेरे वेयर हाउस में जब प्रोडक्ट आ गई, मैं उसे पैक करूंगा, मैं उसे शिप करूंगा, मैं कस्टमर को दे के आऊंगा, मैं उसका ट्रैकिंग देखूंगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम मतलब Amazon का कंटेनर या Amazon की शिपमेंट डिले हो गई, उसको भी मैं डील करूंगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपनी प्रोडक्ट पिक करनी है और मेरे वेयर हाउस भेजनी है। अब जब ऑर्डर आएगा, मैं जानूं, मेरा क्लाइंट जाने और इन्वेंटरी जाने। इस मॉडल को कहते हैं FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसकी जो फीस होगी, इसके वो चार्जेस ऑब्वियसली वो आपसे स्टोरेज चार्जेस बाय आपसे करता है, वो आपसे शिपमेंट चार्जेस लेता है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। FBA करने के, FBM करने के चार्जेस जरूर बचते हैं, पर आपके अकाउंट का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप शिपमेंट्स मेंटेन कर सकते हो, आप सारा कुछ खुद कर सकते हो, देन वेरी गुड, फिर Amazon आपको कुछ नहीं कहता। अब इवन Amazon का 2025 में एक नया मॉडल आया, उसे कहते हैं मर्चेंट मॉडल। मर्चेंट मॉडल ये है, Amazon आपको 2 साल की हिस्ट्री ट्रैक करता है। अगर आप 2 साल तक अच्छी शिपमेंट्स डिलीवर कर रहे हो, प्रोडक्ट्स आप टाइमली शिप कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, Amazon आपके घर को भी FBA की सर्विसेज में कन्वर्ट कर देता है कि ये पर्सन अच्छा सेलर कर रहा है, ये सब कुछ ठीक कर रहा है। इवन आसपास के लोगों को भी Amazon ऑफर करता है, यार इसके पास इन्वेंट्री भेज दो, इसको भी मैं FBA कंसीडर करूंगा। तो ये 2 मॉडल है Amazon पे। एक आपने अगर कहीं पे भी पढ़ा FBA, इसका कोई और मतलब नहीं है, इसका लिस्टिंग से मतलब नहीं है, इसका अकाउंट से मतलब नहीं है, इसका कुछ नहीं है, इसका पाकिस्तानी अकाउंट से मतलब नहीं है, इसका अमेरिकन अकाउंट से मतलब नहीं। कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयर हाउस भेज देता है तो उसे हम FBA कहते हैं, और वही प्रोडक्ट जब आप खुद सेलिंग कर रहे हो, खुद शिपमेंट्स कर रहे हो, तो हम उसे FBM कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सॉरी, हाँ मैं इसका हूँ। सो होलसेल हम अभी डिस्कस कर रहे थे। होलसेल क्या है, आपने वो जो आपका क्वेश्चन था कि वो इन्वेंट्री किधर जाएगी, वो आपने इन्वेंट्री अप्रूवल लेनी है और अप्रूवल लेने के बाद Amazon के वेयर हाउस भेज देंगे। अब आपके पास जब भी ऑर्डर आएगा, Amazon जाने, इन्वेंट्री जाने और क्लाइंट जाने। सर क्वेश्चन है कि इनिशियल लेवल पे होलसेल FBA जो मॉडल है, इसके अंदर तो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो नहीं एक्सेस इनिशियल जो सेलर है उसको मिलती है, तो उसके लिए कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है जो कि इनिशियल लेवल पे? देखें, Amazon पे हर बंदा बड़ा ब्रांड नहीं है, छोटे ब्रांड्स भी हैं। एक प्रोडक्ट जब लिस्ट हुई थी, उसके पर 0 रिव्यू था, वो नंबर ऑफ ईयर से सेलिंग कर रहा है तो उसके रिव्यू बढ़ रहे हैं। उसी ब्रांड की छोटी प्रोडक्ट्स भी होती हैं। छोटी का मतलब है ऐसी प्रोडक्ट जो अभी स्टार्ट हुई है, या ऐसे ब्रांड जो मार्केट में अभी लॉन्च हुए हैं। आप उन ब्रांड से लिंक करो जिसके रिव्यूज कम है, लाइक 30 रिव्यूज हैं, 100। अब जैसे इसके रिव्यूज कितने हैं, इसके हैं 359 रिव्यूज हैं, ये कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। ठीक है, इसके कितने रिव्यूज हैं, ये भी कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। मैं आपको ब्रांड दिखाता हूँ। कौन सा जो ब्रांड है वो अलाउ कर रहा है? हाँ, इसके ऊपर भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। देखें, ये ब्रांड देखें, इसके कितने रिव्यूज हैं, 40K इसके रिव्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, रिव्यू पॉलिसी Amazon की 5% से ज्यादा नहीं है। 5% का क्या मतलब है कि अगर 100 प्रोडक्ट सेल होगी तो मैक्सिमम 5 रिव्यूज आ सकते हैं आपके पास। 5 से ज्यादा आते हैं वो रिमूव करना शुरू हो जाता है, वो मिसलीनियस में डाल देता है। वो कहता है अगर 100 पीपल बाय करते हैं तो एटलीस्ट 5 पीपल शायद रिव्यू दे सकते हैं या उससे भी कम। अब 40K को 5% से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम सेल हुई है प्रोडक्ट, ठीक है, तब ये ब्रांड बना। अब आप इस ब्रांड के पास जाएंगे कि सर इस प्रोडक्ट को मैं रीसेल करना चाहता हूँ, जैसे देखें इसको 2 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास अगर कोई बंदा जाएगा तो वो आपको परमिशन नहीं देगा। आपने स्लो स्टोर लॉन्च करना होता है। होलसेल मुश्किल मॉडल है, शुरू में नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे भी होलसेल मॉडल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे सप्लायर्स जो एक रिव्यू पे आपको अलाउ कर देते हैं। अगर आपके पास एक फीडबैक है वो आपको अपनी परमिशन अलाउ कर देते हैं, आप उसके प्रोडक्ट बाय करें और होलसेल करना स्टार्ट करें, ठीक है। क्या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं? ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी दे सकते हो, बट बहुत आपने स्ट्रिक्टली रहना है। ऐसे नहीं है कि आपने बस गूगल पे जाके लिखा कि ब्रांड का नाम लिखा और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, और जो पहली 2 वेबसाइट है वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर मान लिया उन्हें, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। अगर Amazon ने आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं की, आपकी इन्वेंट्री भी गई, आपका अकाउंट भी गई, ठीक है। $5,000 $10,000 की जो आपने इन्वेंट्री बाय की,
वो इन्वेंट्री भी गई और अकाउंट भी गया। अगर आपकी इनवाइसेस या आपकी ऑथराइज लेटर्स जो है वो आपके अमेज़न ने अप्रूवल नहीं की, ठीक है। समटाइम इतने भी इश्यूज आते हैं इसमें, जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी भी इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं होती। तो आपने बहुत बहुत ध्यान से प्ले करना होता है होलसेल को। होलसेल अच्छा है पर एक रिस्की भी है, सो आपने इसको कैलकुलेट करके प्ले करना होता है कि आपने किस तरह इसे प्ले करना। अच्छा, एक थर्ड मॉडल है ड्रॉप शिपिंग पे आने से पहले एक और मॉडल आपने आजकल सुना होगा, उसे कहते हैं आर्बिट्राज मॉडल, ठीक है। आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग, ये एक दोनों ही टाइप्स हैं बट स्लाइटली डिफरेंस है इन दोनों। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग भी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हो बट विदाउट द परमिशन, ठीक है। होलसेल क्या है? विद द परमिशन। और ड्रॉप शिपिंग क्या है? विदाउट द परमिशन। आप सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट ही कर, आप सेल पेप्सी ही कर रहे हो, आप सेल आईफोन ही कर रहे हो, आप सेल एप्पल ही कर रहे हो, पर आपके पास परमिशन है, आप सिर्फ सेलिंग कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। आपका अकाउंट हो सकता है 1 दिन चले, हो सकता है 1 साल चले, हो सकता है 5 साल चले। जिस दिन आपसे उस आप पे अकाउंट पे इंक्वायरी ओपन हो गई, जिस दिन आपसे उसने कोई इनवाइसेस डिमांड कर दी, जिस दिन आपसे उसने कोई क्लेरिफिकेशन मांग ली और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, आपका अकाउंट सस्पेंड। आप पे सेक्शन 3 लगेगी। सेक्शन 3 ऐसे है जैसे पाकिस्तान में 302 के खत्म। अमेज़न पे भी सेक्शन 3 ऐसे है कि बस खत्म, इसके बाद उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं, आपका अकाउंट बंद, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ गया जब मैं अंदर है यहाँ 302 है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसमें एक बहुत कॉमनली क्वेश्चन ये होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, आपकी $15,000, $40,000, $50,000 की सेल है, ठीक है। अकाउंट बंद हो गया। अब जब अकाउंट बंद हो गया, वो पैसे कहाँ गए? देखिए, ड्रॉप शिपिंग का पर्सन कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता। इलीगल अमेज़न की किताब में है, पर वो सेलर को प्रॉपर प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, प्रोडक्ट प्रॉपरली वो उसको भेज रहा होता है। वो चाहे वो अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ले या वो बगैर मतलब अप्रूवल प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, पर जिस बंदे ने उसे एप्पल मांगा है उसको वो एप्पल ही भेज रहा है, जिस बंदे ने उसे बास्केट मांगी है वो उसको बास्केट ही भेज रहा है, जिस बंदे ने उसे कोई पेट की प्रोडक्ट मांगी है वो पेट की प्रोडक्ट ही भेज रहा है। वो कोई बायर के साथ कोई मतलब मिसलीनियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ ये है कि उसके पास ब्रांड की ऑथराइजेशन नहीं, ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। और उसके पास इसका सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको इन्वेंट्री बाय करके नहीं रखनी, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल ही नहीं लेनी। आपके पास ऑर्डर आएगा, आप उन्हीं पैसों से परचेजिंग करते हो और कस्टमर को भेज देते हो। बड़ा सिंपल सा मॉडल है, बड़े मजे से ये चलता रहता है। आप 10-10 हज़ार, $40,000 की सेलिंग करते रहते हो। यूएस में क्या हो रहा है नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में क्लाइंट्स हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। किसी के पास $25,000 का क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास $50,000 का क्रेडिट कार्ड है, और उनके पास है जी आपने 60 डेज बाद मनी वापस करनी है, या 45 डेज का आपके पास टाइम पीरियड होता है। लोग क्या करते हैं, बायर अकाउंट के साथ क्रेडिट कार्ड अटैच कर देते हैं, सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आप ऑर्डर ले जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, आप यहाँ से परचेजिंग करी जा रहे हो, अमेज़न 18 दिन बाद या 24 दिन बाद पैसे वापस कर देता है, आपका एक साइकिल चाहिए। आपका ₹1 भी नहीं लगा, बैंक से ही आप पैसे ले रहे हो, बैंक कोई पैसे वापस दे रहे हो और सेलिंग हुई जा रही है, और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बढ़ती जा रही है कि सर ये हर बंदा हमसे हर महीने ये $50,000 लेता है और $50,000 टाइम पे वापस कर देता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बन रही है, आपने ₹1 इन्वेस्ट भी नहीं किया, और $50,000 जो पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 20-30% रिटर्न भी ले जा रहे हो। इसमें बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट भी लगेगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखें, ये प्रोडक्ट इसको सेल कर रहे 2 लोग, ठीक है, सपोज करें यहाँ लिखा हुआ है 20 लोग, ठीक है। इस प्रोडक्ट को कितने % सेल कर रहे हैं? 20%। अब 20 में सारे ऐसे नहीं है जिसके पास परमिशन, 20 में कुछ ड्रॉप शिपर भी बैठे हुए हैं, कुछ आर्बिट्राज सेलर भी बैठे हुए हैं जिसके पास परमिशन नहीं है, पर वो इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। रीसेलिंग कैसे कहते हैं, उसकी लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में लिस्टिंग के टॉपिक में देखेंगे। सिर्फ आप ये देखो कि एक प्रोडक्ट आप 2 तरीके, या आप अप्रूवल के बाद सेल कर सकते हो या विदाउट अप्रूवल सेल कर सकते हो। अगर आप अप्रूवल लेने के बाद उसकी सेलिंग कर रहे हो तो वो होलसेल मॉडल है, ठीक है। अगर आप अप्रूवल के बगैर सेलिंग कर रहे हो तो वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। अब ड्रॉप शिपिंग में आपको ना अप्रूवल लेनी पड़ती है, ना इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है,
और होलसेल में आपको अप्रूवल का भी वेट करना पड़ता है और इन्वेंट्री भी बाय करनी है, इट मींस आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो इसमें दोनों चीजें होती हैं। इसमें जिसका ब्रांड है क्या वो माइंड नहीं करेगा? हाँ, ब्रांड ही माइंड करता है। जब वो देखता है कि ये बहुत अच्छी सेलिंग करी जा रहा है, सारी सेलिंग यही ले जा रहा है, तब भी ब्रांड ही आप पे कंप्लेन करता है बेसिकली। ठीक है, तो उसी की सेल हो रही है। नहीं, प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही है पर आपने उसे अप्रूवल नहीं ली, आप इन्वेंट्री दी ना उससे ले रहे। इन्वेंट्री तो आप किसी थर्ड मार्केट से ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो कोई भी प्राइस लगा सकता कोई भी प्राइस, वो इसलिए बहुत लो प्राइसेस होती हैं उनकी, क्योंकि उनके कॉस्टिंग बहुत कम है, उनकी तो शिपमेंट चार्जेस भी नहीं होते। अब ड्रॉप शिपिंग होती है, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। Amazon पे प्रोडक्ट लगी हुई है, वही प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे भी है, वही प्रोडक्ट कॉस्टको पे भी है, वही प्रोडक्ट ईबे पे भी है। ठीक है, अब कॉस्टको पे वो प्रोडक्ट, कॉस्टको बहुत बड़ा होलसेलर है, उसकी प्राइसेस कम होती है। अब कॉस्टको पे वो प्रोडक्ट लगी हुई फॉर एग्जांपल $15 की, वही प्रोडक्ट Amazon पे लगी हुई है $25 की। आप $15 की दे रहे हो और $25 की बेची जा रहे हो, और कॉस्ट के वाले को एड्रेस दे रहे हो कस्टमर का, वो डायरेक्ट शिपमेंट भी भेजी जा रहा है। आपके शिपमेंट चार्जेस भी नहीं, आपके स्टोरेज चार्जेस भी नहीं, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट भी नहीं। आप ट्रैकिंग अपलोड करें। ट्रैकिंग, वो आपको ट्रैकिंग देगा, कॉस्टको वाला शिप करेगा, वो आपको ट्रैकिंग भी देगा। कोई ट्रैकिंग आप इधर अपलोड कर देते हो, Amazon सेट कर लेता है, कॉस्टको भी सेट कर लेता है, बहुत सौ की नहीं करता, उसके भी सॉल्यूशंस हैं मार्केट में। ठीक है, अबिलू के ट्रैकिंग के नाम से, IS के ट्रैकिंग के नाम से आप ये ट्रैकिंग यूज करते हो। आप Amazon के ट्रैकिंग देते हो, वो आपको USB के ट्रैकिंग्स में कन्वर्ट कर देता है, वो GS के ट्रैकिंग्स में कन्वर्ट कर, आपको ट्रैकिंग्स कन्वर्टर मिल जाते हैं, आप वो Amazon पे अपलोड कर देते हो, वो भी ट्रैकेबल होते हैं। ये Amazon अलाउ क्यों करता है? Amazon अलाउ क्यों करता है? Amazon अलाउ इसलिए करता है क्योंकि Amazon को थोड़ी पता है कि आपके पास परमिशन है या नहीं। वो कुछ टाइम के बाद आपसे डिमांड करता है कि आप इनवॉइसेस दिखाएं, मुझे प्रूफ। सम टाइम वो स्टार्टिंग में भी करता है, बट बाज़ औक़ात वो आपसे बाद में डिमांड करता है। जब बाद में डिमांड करता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको कहता है ठीक है आप सेलिंग करते हो। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। कोई अकाउंट बनाते हैं इस पे जी। Amazon पे, इस पे नेम कोई और है, लेकिन फर्ज करें जैसे जूतों का, हम जूते आपने जो ब्रांड का नेम यूज करना है, ये सिर्फ प्राइवेट लेबल में है, इसमें नहीं है। इसमें ब्रांड का नेम वही है जो ब्रांड है, आप सिर्फ यहाँ पे सेलर में बैठे हो। जी, वो ये कहा गया है ना, आपने ये कहा है कि वो आपका अकाउंट चाहे 1 दिन चले 2 दिन चले, वो रिस्की होता है ना उनके दूसरे ब्रांड में। तो हमें जरूरी है, अगर हम वो बगैर उसको ब्रांड को शो किए भी वो सेल कर सकते हैं ब्रांड का नाम से वीडियोस में। एक मिनट दिखाता हूँ। और ये मैंने अक्सर देखा ना, स्टूडियो भी विदाउट ब्रांड। एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, आप इतनी देर में हबीब दिखा दें। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूंगा, मेरे भाई वो दूसरे जिन्होंने अभी मुझे रिक्वेस्ट एक क्वेश्चन किया था कि Amazon ड्रॉप शिपिंग अलाउ क्यों करता है, यही क्वेश्चन था। यहाँ तक लिया, यही क्वेश्चन था ना भाई, बिल्कुल गलत। Amazon ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, मैं विद द एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स मैं तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता, लेकिन मेरे अलाउ ना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। Amazon नहीं अलाउ करता, Amazon कहता है होलसेल FBA करो, जाके परमिशन लो और सीधे तरीके से काम करो, विदाउट परमिशन काम ना करो। मेरी बहन का क्वेश्चन जो था किसी और नेम से, वो हमें बताएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जेनेरिक एक प्रोडक्ट होती है, एक प्रोडक्ट होती है विद ब्रांड। दो प्रोडक्ट्स होती है, एक जेनेरिक, ब्रांड के सामने जेनेरिक लिखा होता है, प्रोडक्ट लगी होती है, सेम प्रोडक्ट विद ब्रांड नेम लिखी होती है, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज। ये अगले सेशन में बता सकते हैं। हबीब प्लीज कंटिन्यू। देखें, ये प्रोडक्ट जो अपलोड किया ना, वो इस स्टोर ने अपलोड की, ठीक है, ये उसका नाम आ रहा है नीचे, ठीक है। जो प्रोडक्ट जिस स्टोर जिस ब्रांड ने अपलोड किया वो यहाँ शो किया। अब इस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करना प्लीज। बस देखिए, इस प्रोडक्ट को 25% सेल कर। अब आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कर दें 25 के ऊपर ना, हाँ ऐसे क्लिक। आप देखें यहाँ पे टूल मास्टर भी है, कोई नीचे करना, स्क्रॉल करें इसी को ही। अब इनके ब्रांड बायर को नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये यहाँ क्रूज लाइन भी है, प्राइम भी है, कोई वैकी भी है, कोई बस ठीक है, GBT भी, स्टूल भी है। अब किसी को नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, सबको ये पता लग रहा है कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, आगे से रीसेलर्स बैठेंगे। अब रीसेलर के पास किसके पास सेल जाएगी, वो बाय बॉक्स की टेक्निक्स हैं, वो बाय बॉक्स की टेक्निक्स पकड़ेंगे। बट जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो या आप 25 बंदे बैठे हुए हैं, आपका नाम, आपका ब्रांड प्रोडक्ट के नीचे मैटर नहीं करता।
आप बस उसको ये करते हो कि मैं ये प्रोडक्ट मैं भी रीसेल करता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं भी बेचता हूँ। अब ये Amazon ने डिसाइड करना है कि इन 25 लोगों में से उसने एक्चुअल में सेल किसको देनी, ठीक है मैम? ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था, जैसे फेसबुक और इंस्टा पे आजकल बहुत सारे ब्रांड को रीसेल किया जा रहा है, ऑनलाइन सेलर सेल कर रही है, मैं खुद ऐसे किस तरह हम Amazon पे सेल कर सकते हैं? अच्छा, इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है, अगर स्टाइलो की एक प्रोडक्ट है तो क्या आप स्टाइलो खुद बन के अपलोड कर सकते हो? नहीं बन सकते, ठीक है? रजिस्टर्ड ब्रांड आप, मैंने आपको बताया यूएसपीडीओ जब आप अप्लाई करते हो, इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स या लोगो भी सिमिलरिटीज है, वो सिर्फ रिजेक्शन नहीं डालते, वो आप पे पेनल्टी भी डालते हैं। आपको पता है जब अमेज़न पाकिस्तान में आया था 4 साल पहले, उसी रात को 20,000 अकाउंट बने थे और 20,000 के 20,000 अकाउंट में से 95% सारे उड़ गए थे, किसी को कुछ पता नहीं था। आप लोगों को पता है कि साहिवाल में और चीचावतरी की आईपी ही सारी ब्लॉक कर दी हुई है अमेज़न ने, क्यों की हुई है? सिर्फ इन्हीं कामों की वजह से। प्लीज 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 फोकस करें अपने प्राइवेट लेवल पर और होलसेल एफबीए पर। होलसेल एफबीए पर जैसे अभी मैंने बताया थोड़ा लेंथी है, थोड़ा मुश्किल भी है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है? आप प्राइवेट लेवल पर फोकस करें। अगर आप होलसेल एफबीए करना चाहते हैं जरूर करें। होलसेल एफबीए में आपकी फौरन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रातों रात वेरी फर्स्ट आवर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्राइवेट लेवल में आपका थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने जो परमिशन लेनी है कि ब्रांड से, भाई हमें दो ASIN अपना, हम अपने अकाउंट पे कॉपी पेस्ट करेंगे और सेल करेंगे। आप खुद ब्रांड क्यों नहीं बनते कि लोग आपके पास आए, यार हमें ASIN दो? बिल्कुल, दिस इज व्हाट इज, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से यू। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये बात घुस जाए। जैसे ड्रॉपशिपिंग का जिक्र हुआ है, सबकी गर्दनें ऐसे होगी, मैं देख रहा था, सबकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? क्योंकि ये कहते हैं हमें बस जल्दी कोई शॉर्टकट, हमें को मेहनत ना करनी पड़े। नहीं ये नहीं है, बिग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई दुनिया का बिजनेस नहीं है मेरी जान, ये माइंड से निकाल दो। विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है मेरी जान। मतलब ड्रॉपशिपिंग और रूल इसलिए कितनी देर के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे का, फिर क्या होगा? अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक है, फिर यही चीज है भाई। चीचावतरी की आईपी ब्लॉक कर दी साहिवाल की Amazon ने, उन्हें क्या ना केडी को में आ गया, ठीक है? सिंपल सी बात है भाई, मैं ओपनली बता रहा हूँ। किसी का ब्रांड क्यों सोचते हो आप कि मैं, हम किसी का ब्रांड क्यों सोशल मीडिया में बेचें? बिक रहा है, खुद ब्रांड बेचो भाई, उनका बिक रहा है तो उसका मतलब उनका नाम लेके हम अपना बेचना लग पड़े। इसमें ये भी है ना, जो ब्रांड आपने परमिशन लेनी है उसमें भी तो आप अपनी कंपनी शो सर डेफिनेटली आप अपने नाम से बेचेंगे, लेकिन उसकी प्रोडक्ट बेचेंगे आप, सेल उसी की हो रही होगी, लेकिन रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे होंगे। $1200 ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। ब्रांड रजिस्टर स्टार्टअप के लिए क्विक मनी चाहिए आपको कि आप परमिशन लें, अपनी उनकी प्रोडक्ट बेचें। इन्वेस्टमेंट अगर कर सकते हैं तो होलसेल एफडीए में भी तो प्राइवेट लेवल में कछुए की चाल की तरह बैठ जाएं आप, कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया Amazon में करना। प्लीज, मैं कहीं और चला गया था, मैं हमेशा अभी भी कहता मैं कच्चे चला जाना अभी प्लीज कंटिन्यू, अब समझ करो इसको इंशाल्लाह, तो बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग विदाउट परमिशन ऑफ द ब्रांड, आप प्रोडक्ट को सेलिंग करते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप सेलिंग कर रहे हो विद द परमिशन तो वो होलसेल कंसीडर होता है, और अगर आप इटसेल्फ अपनी ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसे हम प्राइवेट लेवल कहते हैं। एक और मार्केट में टर्मिनोलॉजी है, उसे आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस है, वो ये है कि आप जो कॉस्टको से या वॉलमार्ट से या ईबे से जो प्रोडक्ट बाई करते हो वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं भेजते, वो प्रोडक्ट आप पहले अपने घर मंगवाते हो या अपने वेयर हाउस में मंगवाते हो, उसकी पैकेजिंग चेंज करते हो। बाद वॉलमार्ट अपनी पैकेजिंग भेज देता है, कस्टमर ये कहता है मैंने ऑर्डर Amazon से किया था, पैकेजिंग मुझे वॉलमार्ट की आ गई है, ऑर्डर मैंने Amazon से किया था, पैकेजिंग मुझे कॉस्टको की आ गई। तो लोगों ने फिर क्या किया, 3PL सर्विसेज लॉन्च की। 3PL क्या होता है? प्राइवेट वेयर हाउसेस, कि आप प्रोडक्ट को बाय करते हो कस्टमर से या होलसेल से या वॉलमार्ट से, वहां से बाय करते हो, वेयर हाउस लाते हो, वो सिर्फ पैकेजिंग चेंज करते हो और कस्टमर को भेज देते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपकी एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है शिपिंग की या पैकेजिंग की, तो वो कॉस्ट ऐड होती है। इस मॉडल को हम आर्बिट्राज मॉडल कहते हैं। इसमें भी परमिशन नहीं होती, सिर्फ आप वो पैकेजिंग चेंज करने के लिए बीच में एक 3PL सर्विस यूज करते हो, पैकेजिंग चेंज करके कस्टमर को भेज देते हो। इसमें भी अप्रूवल नहीं होती, इसमें भी इन्वेंटरी पास नहीं होती, आप सिर्फ पैकेजिंग चेंज करने के लिए 3PL सर्विस यूज करते हो। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, जैसे यूएसए में कि हम अपनी प्राइवेट लेबल लगाते हैं, तो एलएलसी यूएसए में भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल।
आप यूएसए में देखिए, जब आप यूएस पीटीओ जाएंगे तो वो आपसे एलएलसी और EIN तो मांगेगा, वो आपसे पाकिस्तानी डिटेल्स तो नहीं मांगेगा, एनटीएन या सेल टैक्स तो नहीं मांगेगा आपसे। इसका मतलब ये है कि जो करना है हमारा एक पूरा सेशन LLC पर है, उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन ये माइंड में रखें, होलसेल एफडी अगर आपने करना है यूएस मार्केट प्लेस में या यूके मार्केट प्लेस में, तो आपको वहां पर जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में उसके ऊपर पूरा सेशन है, हम आपको बताएंगे LLC कैसे क्रिएट कर सकते हैं, LTD यूके में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप भी सर्विसेज दे रहे हैं? जी जी, हम भी देते हैं, मेरी अपनी भी कंपनीज हैं, हबीब की भी कंपनीज हैं, LLC हैं हमारी। ओके, Amazon पे 4 डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं। एक को कहते हैं पर्सनल टू पर्सनल। एक पर्सनल टू पर्सनल का मतलब है कि आपने अकाउंट साइन अप भी पर्सनल डिटेल्स पे किया है और अकाउंट के एक्सेस भी पर्सनल है, आपने उसकी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो नहीं लिया हुआ। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स भी आपके पर्सनल है, लाइक हबीब के ही डॉक्यूमेंट्स है, और अकाउंट के एक्सेस भी पर्सनल है, या आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, उसको कहते हैं पर्सनल टू पर्सनल। एक मॉडल होता है पर्सनल टू बिजनेस, कि अकाउंट पर्सनल डिटेल्स पे बना है बट आपने मेंबरशिप बाय की हुई है अमेज़न की, जो है $39.99 पर मंथ। आप अमेज़न को वो पर मंथ पे कर रहे हो, अमेज़न ने बिजनेस की ऑप्शन सारी ओपन कर दी है। जो लिमिटेड ऑप्शंस पर्सनल अकाउंट में होती हैं, जैसे एक सबसे बड़ी लिमिटेड होती है, बिजनेस अकाउंट पे लिस्टिंग फ्री होती है, पर्सनल अकाउंट पे पर लिस्टिंग 0.2 सेंट आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, सो अगर आप वो पे नहीं करना चाहते, आपकी लिस्टिंग ज्यादा है, तो आप पे कर दो $40 और आपके पास सारे बिजनेस के फीचर्स ओपन हो जाएंगे और आप उससे बिजनेस की एक्सेस ले सकते हो। डिटेल्स आपकी पर्सनल है, अकाउंट आप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल टू बिजनेस। एक होता है बिजनेस टू पर्सनल। बिजनेस टू पर्सनल क्या है, आपने अकाउंट सारा बिजनेस डिटेल्स पे बनाया, बट आपने उसे डिटेल्स, आप उसकी सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज नहीं, उसे आपने डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड का मतलब है कि आप वो आपसे वो $39.99 पर मंथ चार्ज नहीं करेगा। डिटेल्स आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पे है, पर आपने उसे डाउनग्रेड कर दिया। जैसे ही आप डाउनग्रेड करते हो, आपकी वो पर मंथ चार्जेस खत्म हो जाते हैं। जो सबसे रेलिवेंट और जो रिकमेंडेड है वो है बिजनेस टू बिजनेस, कि आपका डॉक्यूमेंट्स भी सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, आपकी LLC बेस है, आपकी LTD बेस है, या पाकिस्तान से आपकी कंपनी बेस है, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, और आपने अकाउंट भी सब्सक्रिप्शन मॉडल या Amazon का जो बिजनेस अकाउंट है वो यूज कर रहे हो। सो इसको हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस मॉडल पे अगर आप काम कर रहे होते हो और आपका अभी आप लिस्टिंग नहीं कर रहे, अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप उसे डाउनग्रेड कर सकते हो। Amazon ऑफर करता है आपको, आप उसे डाउनग्रेड कर दो, आप अपनी शिपमेंट प्लान कर लो, अपनी आउटसोर्सिंग प्लान कर लो, जब Amazon के पास इन्वेंट्री आ जाए देन आप उसे अपग्रेड कर लो। सो Amazon आपको हर तरह की ऑप्शंस देता है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तब आप उसे अपग्रेड कर लो, आप उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लो। आप अगर अभी बिजनेस नहीं कर रहे, आप थोड़ी देर रोकना चाहते हो, तो Amazon कहता है उसे आप डाउनग्रेड कर दो। लाजमी नहीं कि आप पर मंथ मुझे फी पे ही करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भी आप मॉडल आपका क्या है। एक तरह रिपीट कर देंगे, पर्सनल टू पर्सनल है। पर्सनल टू पर्सनल ये होता है कि डॉक्यूमेंट सारे पर्सनल है, मतलब मेरा नाम हबीब है तो हबीब के नाम के डॉक्यूमेंट्स हैं, और अकाउंट की सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज नहीं कर रहे आप। ठीक है, Amazon की बिजनेस अकाउंट होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो आप एक्स्ट्रा फीचर्स यूज नहीं कर रहे, तो उसे कहते हैं पर्सनल टू पर्सनल। बट आप वो एक्स्ट्रा फीचर्स यूज कर रहे हो, डिटेल्स आपकी सारी पर्सनल है, तो उसे कहते हैं पर्सनल टू बिजनेस। ठीक है, कि आप $40 पे कर रहे हो पर मंथ, और डिटेल्स सारी पर्सनल, अकाउंट पर्सनल डिटेल्स पे बना हुआ है, इसे कहते हैं पर्सनल टू बिजनेस। तीसरा मॉडल है कि एक अकाउंट बना बिजनेस डिटेल्स पे है, सारे कंपनी डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट किया, बट अभी आपकी शिपमेंट लेट है, या आप अभी कोई सोर्सिंग प्लान कर रहे हो, या कोई और चीजें कर रहे हो, अभी आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं Amazon पे, Amazon कहता है आप उसको डाउनग्रेड कर दो ताकि आपको पर मंथ पे ना करना पड़े। जब आपकी सारी चीजें रेडी हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप लिस्टिंग करना चाह रहे हो, आप सेलिंग करना चाह रहे हो, तब आप उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, तो ये टाइप कहलाती है बिजनेस टू बिजनेस, कि आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी यूज कर रहे हो और अकाउंट भी आपका बिजनेस डिटेल्स पे। ये ऑप्शन होता है जी, ये ऑप्शन होता है, ये आपको डाउनग्रेड अपग्रेड करने की ऑप्शन Amazon देता है।
पर्सनल अकाउंट के अंदर मेरा ख्याल है कि लिस्टिंग लाइव नहीं होती है। नहीं, लिस्टिंग लाइव होती है पर लिस्टिंग के चार्जेस लेता है। दो बड़े मैं आपको चीजें बता देता हूँ, एक लिस्टिंग लाइव नहीं होता, लिस्टिंग के चार्जेस लेता है, दूसरा आप यूजर परमिशन नहीं दे सकते। यूजर परमिशन क्या होता है, Amazon के चाइल्ड अकाउंट बनते हैं वो नहीं आप बना सकते, ये सब काम कर सकते हो, उसमें सब काम। जैसे ना कि 160 रूल आए हैं Amazon के लिए, जैसे eBay पे हमें एक ही मशीन है, बैक मशीन वो तो नहीं, इसमें देखिए आईपी आपने इस पे डिबेट नहीं है, आईपी मैक ये चेंज नहीं करने आप। इसमें नहीं है ये, आपको इसके बाद इसमें तो ये माइंड से निकाल दें, आईपी मैक का इसमें इशू नहीं है, ठीक है, जो ईबे से क्या आपको बताया था। ओके, इंटरनेट का भी नहीं, इसका इंटरनेट का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भाई? सर ये $40 जो है पर मंथ है जी, पर मंथ है। बिजनेस वाले ओनली जी। तो ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो मतलब पहले $40 फिर मंथ जैसे एडवांस जैसे ही आपका अकाउंट साइन इन होगा ना, साइन अप करेंगे, आपका एक्टिव हो जाएगा, साथ ही आपके $40 कट जाएंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगले महीने फिर कटेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया, आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो पर्सनल कर ले तो वो हाँ, आज अभी आज के सेशन के लिए क्वेश्चंस हो। अब ये है कि आज के सेशन में हमने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं Amazon के, और आपको हाउ टू क्रिएट अकाउंट, ये मॉड्यूल्स आपको अकाउंट के और पर मंथ जो भी हिसाब है, और आपको ये बताया खासकर होलसेल FBA के बारे में और ड्रॉप शिपिंग के बारे में और प्राइवेट लेवल के बारे में। कल के सेशन में इंशाल्लाह ताला हम मजीद इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। और अभी के लिए आपने मुझे आप में से 95% जो वो लोग हैं जो मुसलसल, मेरा 7वां सेशन है, आप आ रहे हैं, ठीक है। अब आने वाले 3 दिनों में 3 सेशन है Amazon के, एक हो गया, 3 और सेशन है, ठीक है। 3 Amazon के सेशन होने के बाद मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, मुझे सबने एक एक प्रोडक्ट बतानी है, नहीं तो तुम सारे नंबर रोटी पा देनी गुजरा वाले बंदे हो। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग कम से कम वर्क करें, कि मुझे कम से कम प्रोडक्ट बताएं कि भाई हमने इस पर काम स्टार्ट किया या हमने ये हंट कर लिए। बाकी काम करना ना करना बात की बात है, चलो पता तो होगा, बंदा काम तो कर रहा है, प्रोडक्ट तो हंट कर ली, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना देखेंगे सबसे पहले। अगर कोई पर्सन विलिंग है अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो वो मुझे पहले मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं उसको सारी डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा और हम एक लाइव अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सर जी सर। क्वेश्चन ये है, आप इन चारों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट रेकमेंड कर? बिजनेस टू बिजनेस होता है कि आपके पास LLC बेस या LTD बेस अकाउंट्स होते हैं और आप ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हो। देखो रिकमेंडेशन यही है कि आप LLC बेस ही अकाउंट्स पे काम करें, बट स्टार्टिंग बिगिनर एज अ बिगिनर आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी अकाउंट कर सकते हैं और उस पे सब चीजें बनती हैं। मेरा सिर्फ ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पाकिस्तानी अकाउंट पे काम नहीं कर सकते, आप सब कुछ अलाउ होता है, बट ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हो तो इसका एज तो मिलता है ना आपको, कोई ना। मैं आपको कल दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तानी अकाउंट पर Amazon पे काम कर रहा हूँ, मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। किसी ने, आप में से कोई है किसी ने जो मेरा Amazon का डैशबोर्ड मैंने लास्ट टाइम जब सेशन दिया था तो मैंने दिखाया था ओपन करके, किसी को याद हो? हाँ, मैंने दिखाया था पाकिस्तान के अकाउंट से, मैंने पाकिस्तान के डिटेल से Amazon बनाया हुआ है, उसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है LLC में USA में, ओके। वो मैं 15,000 का जी वो मैं बता दूंगा आपको, उनसे कितने रुपए ने। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक ये भी वे है कि आपका क्वेश्चन है परसों अकाउंट बनाएं, आप परसों से स्टार्ट करें। जैसे आप पाकिस्तान में अकाउंट खोलते हैं Amazon में, जी ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, जी 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 जी। फिर उसके ऊपर चाइल्ड अकाउंट जो है वो USA के भी हो सकते हैं। नहीं, चाइल्ड अकाउंट आप किसी को भी दे सकते हो। मेरा नाम है, मेरी ईमेल है, वो पर्सन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो इंडिया में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा है, डजंट मैटर। आपने अपना अकाउंट पाकिस्तान से बनाया है, एक एक्सेस दे दियो ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ, एक एक्सेस दे दियो अंटार्कटिका है, एक दे दियो एक्सेस अफ्रीका है, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेल एक ही अकाउंट पे है जी सेल एक। देखें जो सा भी, जैसे मार्केट प्लेस अभी मैंने बताइए 4 मार्केट प्लेस है, आपने मुझसे एक्सेस ले ली, मैंने आपको एक्सेस दे दी, चाइल्ड अकाउंट दे दिया, आपकी मर्जी, आपने कौन सी मार्केट में जाकर काम करना, आप वो मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक बात बस रह गई, मैं बात कर रहा था पेमेंट की, कि अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो जो पेमेंट अकाउंट में वो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। Amazon की रूल एंड रेगुलेशंस ये हैं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अगर आप होलसेल कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो और इन एनी केस आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, तो वो 90 डेज तक, नेक्स्ट 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, आज डेट सस्पेंड हुआ है, आज से लेकर जिस दिन आपके पास ईमेल आई है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, वो होती है डेट ऑफ सस्पेंशन। डेट ऑफ सस्पेंशन से लेकर नेक्स्ट 90 डेज तक आप पेमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते।
ठीक है। उसमें जितने भी रिटर्न्स ओपन होंगे, पहले आपके पास ऑप्शन होती है कि आप रिटर्न्स को डील कर सकते हो, कस्टमर के साथ बात कर सकते हो, उसको केस कर सकते हो। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, जैसे रिटर्न होगा अमेजोन रिटर्न वापस कर देगा, आपकी पेमेंट डिटेक्ट होती रहेगी 90 डेज तक, क्योंकि अमेजोन 90 डेज तक रिफंड पॉलिसीज को मॉनिटर करता है। जैसे ही 90 डेज तक आपकी जो विदाउट रिफंडेड अमाउंट रह जाएगी, अमेजोन कहेगा कि अब मुझे आप अपील करो। आप उसे अपील करोगे, अपील में आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं? आपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट, टैक्स मतलब EIN आपने देना है। उसके बाद आपने रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास है, गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है। आपने उसे प्रूफ देना है कि मैं इस प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहा था, ठीक है। और फिर आपने जहां से परचेजिंग कर रहे थे वहां की इनवाइसेस भी देनी है। आप चाहे कॉस्को से कर रहे थे, चाहे वॉलमार्ट से कर रहे थे, वहां की आपने उसे इनवाइसेस देनी है। आपने एविडेंस देना है कि इन प्रोडक्ट्स को मैं एक्चुअली में शिप भी कर रहा था, सिर्फ फेक ऑर्डर्स जनरेट नहीं हो रहे थे। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पहले ये होता था आप जो डॉक्यूमेंट्स देते थे अमेजोन आपकी पेमेंट रिलीज कर देता था, अब अमेजोन इंटरव्यू लेता है, ठीक है। वो सेलर को सामने बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने किस तरह काम किया, आपकी ये प्रोडक्ट थी, आपने कहाँ से बाइंग की, कहाँ से शिपमेंट की। और अगर आपके चाइल्ड अकाउंट बने हुए हैं, आप बेशक डिलीट कर दें, उसके पास हिस्ट्री है, वो आपसे पूछेगा आपने इस टाइम इसको चाइल्ड एक्सेस दी थी, ये अकाउंट यूज कर रहा था या खुद यूज कर रहे थे। तो आपने उसे इंटरव्यू में प्रूफ देना है, उसे समझाना है कि मैं क्या कर रहा था और कैसे कर रहा था। अब उसके बाद इंटरव्यूअर की मर्जी है, वो आपकी पेमेंट रिलीज करे, गुड, ना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन है बताएं। सर वो जो एक बताया था बिजनेस टू पर्सनल, उसमें जो मंथली चार्जेस वो नहीं है? नहीं, वो आप डाउनग्रेड कर देते हो अकाउंट को, आप डाउनग्रेड कर देते हो अकाउंट को, उस पे चार्जेस नहीं पे करते आप। उसमें ऑप्शन एक होती है डाउनग्रेड की, वो खुद जाके आप उसको क्लिक करते हैं तो फिर आपको पर मंथ चार्जेस नहीं देने पड़ते, ठीक है। लेकिन जब आपने दोबारा उसको रीइंस्टेल करना है या दोबारा आपने यूज करना है तो फिर दोबारा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, ये याद रखिएगा। मतलब ये है कि वो लिस्टिंग फी नहीं होगी जब हम उसको जी 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 बिल्कुल, क्योंकि डाउनग्रेड कर दिया ना आपने। डाउनग्रेड करने के बाद अगर आपने दोबारा यूज करना है तो आपको दोबारा वेरिफिकेशन के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन के। एक और आपको मैं बात बताऊं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन न्यू अकाउंट क्रिएट करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी फीस डिटेक्ट हो जाती है। अब हो सकता है आप पहले मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप कोई लिस्टिंग ना करो, कोई अकाउंट पे कोई एक्टिविटी ना करो, तो वो सारी फीसेस अमेजोन आपको रिफंड कर देता है जब तक आप पहली लिस्टिंग नहीं करते। आपने पहली लिस्टिंग की, उसके बाद वो समझ रहा है कि अब आपने काम स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली देखिए, आपके पास पैकेजिंग, कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट में चेंजेस सिर्फ प्राइवेट लेवल में ही परमिशन है, बाकी में तो आपने हैजलीस प्रोडक्ट देनी है। मैं एंड पे मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगा कि आप फर्स्ट टाइम आई है ना मेरा सेशन अटेंड करने? आई थिंक सो। आपने मेरा अटेंड किया था? अच्छा अच्छा, ओके। तो आप माशाल्लाह से आप क्या करती हैं? मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, 8 साल हो गए। कहाँ पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे करें? मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे। आप डोमेस्टिक कर रही हैं कि ग्लोबल कर रही हैं? हम ना ये कोई कंपनी वगैरह यूज करते, हमारा जितना डिटेल इसलिए आए हैं कि सीखें। वैसे हम ना ये MNP और लेपर्ड के थ्रू सिर्फ पाकिस्तान में सेल अप कर रहे हैं शूज। मैं समझ गया आपकी बात। माशाल्लाह, चले काम तो कर रही हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी फीमेल बहनों को भी कि हाँ, अब जो ये आप काम कर रही है, अगर आपने eBay एडसे का सेशन अटेंड किया होता, मेरा ख्याल है शायद आपको पता भी होगा, अगर आपने अटेंड ना भी किया तो उस पर भी आपकी काफी वर्क है। आप एडसे पर बड़ा अच्छा काम कर सकती हैं अपना, ठीक है। आप उस पर भी स्टार्ट कर सकती हैं। प्लस अमेजोन के अब सेशन है वो अटेंड करें। इसके बाद अलीबाबा के 5 सेशन है हमारे। ये अमेजोन खत्म होगा तो उसके बाद फिर वॉलमार्ट के 2 हैं, उसके बाद फिर अलीबाबा है। और मनु अमेजोन के सेशन खत्म हो तो पहला सारे बंदे ने प्रोडक्ट दस लिए। ये मैं खुद तो कर रही हूँ, चले वो तो मैंने जिस दिन हमारा कल सेशन है और परसों सेशन है अमेजोन का। लास्ट सेशन अमेजोन का है मंडे को, सॉरी नेक्स्ट ट्यूसडे को। आज के दिन नेक्स्ट ट्यूसडे मुझे सबने प्रोडक्ट देनी है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।